मेहता का उल्टा चश्मा। अब्दुल भाई एक सैनिटाइजर की बोतल दो। हाँ एक मिनट है, ये लीजिए। नसीब वाले हो, आखिरी बोतल है ये। थैंक यू। ओके बाय बाय। हाँ बोलिए बबीता जी। अब्दुल भाई मुझे एक सैनिटाइजर का बोतल भेजेंगे प्लीज। सॉरी बबीता जी, वो क्या है कि सैनिटाइजर की बोतल खत्म हो गई है, एक ग्लास बची थी, मैंने अभी कस्टमर को दे दिया। आपके पास दूसरा स्टॉक तो आएगा ना? हाँ मैंने डीलर को बोल के रखा है, जैसे ही सैनिटाइजर और मास्क का स्टॉक आ जाएगा वैसे ही वो मुझे बता देगा, मैं ले आऊंगा। ओके। बहुत शॉर्टेज हो गई है। ऑफ कोर्स अब्दुल भाई, हर जगह पे कोरोना का टेंशन है, तो सैनिटाइजर और मास्क की शॉर्टेज तो होगी ही ना। आपके पास जैसे ही दूसरा स्टॉक आए ना, प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर बबीता जी। ओके थैंक यू सो मच। वाह वाह अब्दुल, सफाई कर रहे हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हो। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। वो कहते ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं सावधानी रख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी समझदारी की बात की है तुमने। पर हाँ भाई, मैंने तुम्हें बोला था कि आते जाते लोगों पर नजर रखना, तो नजर रख रहे हो ना? आप बेफिक्र रहिए, मैं यहीं पे हूँ, नाम अब्दुल मेरा, सबकी खबर रखूंगा। बरोबर है। ये भाई सब कौन थे? हाथी भाई के पेशेंट है, अपनी सोसाइटी में सबसे ज्यादा हाथी भाई के पेशेंट ही आ रहे हैं। नहीं बराबर है, लोग एकदम सतर्क हो गए ना। क्या अब्दुल भाई कैसे हो? एकदम मस्त। क्या कर रहे हो अब्दुल भाई साहब? अरे अभी समझदारी की बात कर रहे थे और अभी ना समझ बन गए तुम। और भाई साहब आप भी जानते हैं ना, सरकार बोल रही है कि अभी नमस्ते करो, हाथ मत मिलाओ, कोरोना वायरस फैल रहा है। ओके सॉरी सॉरी, नमस्ते 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 नमस्ते। सॉरी भिड़े भाई, मुझे पता था लेकिन ध्यान भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, होता है, सावधान रहना। गोकुल धाम में कोरोना का कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, कल। हाँ हाँ चलो टाटा। हाँ टाटा, सॉरी सॉरी। माधवी भाभी, माधवी भाभी, कहाँ है माधवी भाभी? माधवी भाभी, माधवी भाभी। अरे माधवी तो घर में है नहीं, वो पुणे गई है। भिड़े भाई यहाँ पे सब कोरोना के टेंशन में ट्रैवल करना अवॉइड कर रहे हैं, वहाँ माधवी भाभी पुणे चली गई। हाँ लेकिन अंजलि भाभी काम जरूरी था इसलिए जाना पड़ा, वरना वो नहीं जाती, लेकिन वो प्रिकॉशंस के साथ गई। ओके ओके। वैसे ये कोरोना के डर से अगर सुनीता नहीं आई तो? फिर तो हमको सब्जी लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे बोल दीजिए क्या क्या चाहिए, मैं फटाफट सकारम पे जाके लेके आऊंगा ना। आप हमारे लिए सब्जी ले आएंगे? I mean, आपको जमेगा? अरे अंजलि भाभी मैं तो ऑलराउंडर हूँ। हाँ वो तो है, माधवी भाभी हमेशा आपकी बहुत तारीफ करती है कि आप घर के काम में उनकी हेल्प करते हो। हाँ। ये कौन आ रहा है ऐसे? हेलो कौन है आप? मैं सुनीता। सुनीता? सुनीता? सुनीता आयसू? अरे वो कोरोना वायरस आया है ना। रोकोना नहीं सुनीता, कोरोना। एक्चुअली कोरोना को रोकोना असं व्हायला पाहिजे। हाँ वही वही। और वो कोरोना कितना फैला हुआ है, अभी ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन मानना पड़ेगा सुनीता, तूने बड़ी पक्की तैयारियां की है, लेकिन आज तो लेट क्यों आई? अंजलि भाभी देर तो होगी ना, ये सब तैयारी करने में कितना टाइम लगता है। और आप लोगों को जो जो सब्जी चाहिए ना, आप मुझे बोलो, मैं दूंगी आपको। आप सब्जी को हाथ मत लगाओ, मैं इतने लोगों को सब्जी बेचती हूँ ना, तो उतना ध्यान तो रखना पड़ता है। वेरी गुड सुनीता। और हाँ आप लोग ना सब्जी के पैसे मत देना। अरे वाह, सब्जी फुकट? नहीं नहीं, फ्री में नहीं है। ये जो डिब्बा है ना, आप उसमें पैसे डाल दो। ये कोरोना फैला हुआ है ना, इसलिए मैं पैसे को हाथ नहीं लगाती। अच्छा अच्छा, डिब्बे में डाल ले। अरे कोमल भाभी, आप इस तरह मास्क में? वो घर में बहुत सारे पेशेंट आते जाते रहते हैं ना, तो सेफ्टी के लिए मास्क पहनना जरूरी होता है। तद्दन साची बात है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना बाबा। ऑफ कोर्स। वैसे हाथी भाई ने ये भी कहा है कि जिनको सर्दी खांसी हो उन्हीं को मास्क पहनना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अरे सुनीता, तूने ये सब्जी को कपड़े से क्यों ढका है? कोमल भाभी, अगर मैं सब्जी खुली रखूंगी तो वो कोरोना का वायरस इस पे भी आ जाएगा ना। अरे सुनीता, सब्जी को ऐसे कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं है। हम सब सब्जी को अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के खाते हैं। ये पड़ा है तो? काढ़ा काढ़ा दे काढ़ा। हेलो चाचा जी।
अरे वाह, वो सुनीता ने बोला कि जो भी सब्जी चाहिए आप उसे बोल दो, वो देगी अपने हाथों से। ओह दैट्स गुड। अरे वाह सुनीता, तू आज संतरे भी लेकर आई है। अरे अंजलि भाभी सिर्फ संतरे नहीं लाई है, देखो तो वहाँ पे हल्दी है, फिर आंवला है, फिर वो पुदीना है और वो तुलसी पत्ते है ना। हाँ तुलसी है। हाँ, ये सारी चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये सारी चीजें खाने से अपने अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हाँ, भिंडी मास्टर की बात बिल्कुल सही है। ये सब देसी जड़ी बूटी हमेशा काम में आती है। सुनीता बेटा, तुम एक काम करो, मुझे थोड़े से आंवला, फिर पुदीना, तुलसी और अदरक दे दो, है? मैं इसका मस्त काढ़ा बनाऊंगा और सबको पिलाऊंगा। हाँ चाचा जी। हाँ, क्या बात है चाचा जी। अरे मुझे हमारे जमाने की याद आ गई। मुझे मेरी आई भी ऐसे काढ़ा बना के पिला देती, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब दैट्स गुड। हाँ, वही काढ़े में कितने सारे गुण होते हैं ना। एब्सोल्युटली। लेकिन आजकल के बच्चों को काढ़ा पसंद ही नहीं है पीना, उनको तो सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक। बात तो सच्ची है। मेरे हाथ का एटीएम स्पेशल जूस सब लोग पीने लगे ना तो कितना मजा आ जाए। सुनीता बेटा, एक काम करना, अभी है ना ये सब चीजें अंजलि बेटी को दे देना, वो मेरे पास थैली नहीं है ना। हाँ अंजलि बेटा। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ले लूंगी। संतरा खाते। ये गोले गोले थम जा थम। एक्सक्यूज मी। अरे गुलाब कुमार, अभी सुनीता ने बोला कि डायरेक्ट हाथ मत लगाओ। तभी बेबी नहीं था। बरोबर नहीं था, करेक्ट। जाओ जाओ हाथ धो के आओ, फिर जो चाहिए वो ले लो। हाँ, इस माहौल में प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, और वैसे भी हम खाना खाने से पहले हाथ तो धोते ही है, राइट? माँ क्लीनलीनेस रखना बहुत जरूरी है। करेक्ट। यस आंटी। फ्रेंड्स, हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ तो ठीक है, हाथ धो के आते हैं, फिर संतरे खाते हैं। चदवारे। मुझे आंवला दे देना, मिर्ची दे देना, मुझे नींबू दे बैंगन देना। चाहिए 1.5 किलो। अब तक खा सकते हैं। आराम से आराम से। प्लीज गोली प्लीज। यार रुक जाओ ना, मेरे को खोलने दो। एक चलो मैं चलती हूँ, सब अपना ध्यान रखना। एक सतरा उठाया, सबके हाथ धुलवा के भी तो खुद ही खा रहा है। अरे देवा, अरे भागो, कोरोना आ गया, भागो। अरे वो कोरोना आ गया, भागो। अरे भाई साहब, आप खास रहे तो मुंह तो ढकिए। ये तो जोर जोर से खा रहे हैं। भागो भागो भागो। ए भाई, अरे कौन हो भाई साहब, कौन हो? अरे भाई साहब कौन हो? भाई साहब, डॉक्टर क्लिनिक। अरे ये कौन है ये? अरे रुमाल पीछे। कौन चाहिए आपको? हाँ ठीक है डॉक्टर। अरे भाई साहब, अरे 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 भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर हाथी। हाथी वो डॉक्टर उधर जा हाथी मेरे को बुला। जाओ बुला वहीं रुको। अरे वो देखो ये देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। आइए आइए। हाँ आइए यहाँ आइए। एबोला के बेचारे की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, देखते हैं ना हाथी भाई चेक करके क्या बताते हैं। ओके रिलैक्स रिलैक्स। ओके एक मिनट। हाँ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आगे के रिपोर्ट्स के लिए मैं हॉस्पिटल जाना होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ। हॉस्पिटल? और हाँ, तब तक आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए और उन्हें कहिए कि सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। ओके? अभी बोला तो। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। गोकुलधाम में एक एम्बुलेंस भेज दीजिए क्विकली।
हमारी सोसाइटी में एम्बुलेंस? हाँ, किसने बुलाई होगी? डॉक्टर हाथी के लिए आई होगी। मेरे कहने का मतलब डॉक्टर हाथी ने पेशेंट के लिए बुलाई होगी। हाँ देखिए आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। अभी एम्बुलेंस वाले आ ही रहे होंगे। चलिए, हाँ, आराम से आराम से। हाथी भाई, क्या हुआ? कोरोना? अभी बता नहीं सकता। वो क्या है, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है। ओह गॉड। और उसकी हालत बहुत खराब है। तो बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा। और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आई एम सॉरी, देखिए मुझे अभी जाना होगा, इमरजेंसी है। आप लोग डॉक्टर शाह के क्लिनिक चले जाइए, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आपको चेक कर लेंगे। जाइए जाइए। चलिए। खुदाई जी करे उस पेशेंट को कोरोना ना हुआ हो। रोशन भाभी, ईश्वर सब ठीक करेगा। बट गॉड फॉरबिड अगर उसको ऐसा कुछ हुआ हो तो? कविता डोंट वरी, हंस ने कहा है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ हाँ। हम सब लोग मिलके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसको सिर्फ बुखार हो है और कुछ ना हो। लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट। हाथी भाई, क्या हुआ? कोरोना? अभी बता नहीं सकता। वो क्या है, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है। ओह गॉड। और उसकी हालत बहुत खराब है। तो बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा। और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आई एम सॉरी, देखिए मुझे अभी जाना होगा, इमरजेंसी है। आप लोग डॉक्टर शाह के क्लिनिक चले जाइए, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आपको चेक कर लेंगे। जाइए जाइए। चलिए। खुदाई जी करे उस पेशेंट को कोरोना ना हुआ हो। रोशन भाभी, ईश्वर सब ठीक करेगा। बट गॉड फॉरबिड अगर उसको ऐसा कुछ हुआ हो तो? कविता डोंट वरी, हंस ने कहा है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ हाँ। हम सब लोग मिलके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसको सिर्फ बुखार हो है और कुछ ना हो। लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट। चलो अब सब घर चलते हैं। और हाँ, सब याद रखना, अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोना। हाँ। एक मिनट कोमल भाभी, गोया, अभी आप दोनों अपने घर मत जाइए, क्योंकि वो पेशेंट खांसते खांसते आपके घर में गया था और अभी हमें पता नहीं है कि उसको कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है। राइट। और वैसे भी कोमल भाभी, आपके घर में जो पेशेंट गया वो यहीं पे कितना खास रहा था, तो घर में तो उसने कितना खासा होगा। हाँ, पता नहीं आपके घर में कितने जर्म्स होंगे। नहीं बबीता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं ना, हम डॉक्टर हाथी का घर लॉक कर देते हैं। हाँ ठीक है, कर दीजिए लॉक। और कोमल भाभी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। हमारा ये सोसाइटी में तो टेंशन हो गया। अपनी सोसाइटी में कुछ होगा तो नहीं ना? मैं अय्यर को घर पे बुला लेती हूँ। मैं भी रोशन को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक। और हम सब लोग घर पे जाके नहा लेते हैं एक बार। हाँ। और कोमल भाभी, आप कपड़ों की चिंता मत करना। मेरी एक दूर की कजिन है, उसके कुछ कपड़े मेरे पास पड़े हैं, उसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर फिट हो जाएगा। हाँ, सारू थैंक यू। एक काम करना, अपने अपने घर जाके इन्फॉर्म करना, तब तक मैं, टप्पू सेन और अब्दुल हम सोसाइटी साफ करते हैं। वेरी गुड। हाँ चाचा जी, आप भी एक काम कीजिए ना, नहा के मेरे घर पे ही आ जाइए ना। हाँ बराबर, नहाता हूँ। चलो चलो। સોસાયટીમાં આટલું ટેન્શન ચાલે છે, રોશનને તરત ફોન કરી દઉં બાવા। ओ यारा इंजन, तू गड्डियों का हार्ट है, हार्ट यानी दिल। तो तू ना खुश रहा,
तू खुश रहता ना, पूरी गड्डी एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। और जैसे रोशन डार्लिंग मेरा दिल है दिल, तो वो खुश रहती है ना, पूरा घर खुश रहता है, एकदम बढ़िया टड़क चकाचक। एक मिनट यार, वो तेरी रोशन डार्लिंग की बात कर रहे थे, रोशन डार्लिंग का फोन आ गया। आज टू हार्ट फीलिंग्स यार। तू एक काम कर, तू अपनी गड्डी से बात कर, मैं अपनी वोटी से बात करता हूँ। हाय रोशन डार्लिंग, I love you too, I miss you too, I hate you। रोशन, तू मुझे हेट करता है? ना रोशन डार्लिंग, मैं तुझसे बहुत 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 इनफाइनाइट प्यार करता हूँ। हाँ, तू कभी पार्टी शार्टी नहीं करने देती तो मैं तुझे थोड़ा हेट करता हूँ। रोशन रोशन, परिटी पार्टी शार्टी नहीं बात। मेरी बात सुन, सोसाइटी में बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। बस सुनिए, कोई नई गल करना यार। रोशन, सॉरी की टेंशन हो गया। रोशन, सोसाइटी में एक मानस आया था, वो बहुत खांसते आया और फिर अरे देवा, अरे भागो, कोरोना आ गया, भागो। भाई साहब किसे ढूंढ लो, कहाँ जाना है? देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। हाथी भाई, क्या हुआ? कोरोना? उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। और फिर डॉक्टर हाथी उसको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। अरे रोशन डार्लिंग, तुम सब अपना ध्यान रखो। इस कोरोना नु तो मैं छटका नहीं। आ रहा हूँ मैं अभी सोसाइटी। हाँ रोशन, तू जल्दी से धीरे आना। जल्दी से धीरे धीरे ऐसी मतलब है सोनिया? मेरा मतलब है तू जल्दी से आना, पर गड्डी फास्ट नहीं चलाना, धीरे आना, आराम से, सेफली। हाँ, और ठीक है जी, सेफ्टी फर्स्ट। मैं फटाफट गोकुलधाम आ रहा हूँ। हाँ रोशन, तू जल्दी घेरा जा। बबीता, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या है, जल्दी क्यों आना है? अय्यर, इतने सारे सवाल मत पूछो प्लीज। गोकुलधाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या किया जेठालाल ने या फिर वो टप्पू ने? अय्यर, जेठाजी और टप्पू ने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर प्रॉब्लम कैसे हुआ? अय्यर, सॉरी बबीता, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है? देखो क्या हुआ था ना, बबीता, ये प्रॉब्लम तो बहुत टेंशन वाला है। हाँ, तुम मेरा एक बात सुनो, किसी से भी हैंड शेक नहीं करना है और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और घर में ही रहना, घर के बाहर मत जाना। मैं अभी बॉस से बात करता हूँ और फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी में आता हूँ। ओके ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके हाँ सर, एक इमरजेंसी है। अभी मेरा वाइफ का फोन आया था, मेरे को अर्जेंटली घर पर जाना है। ठीक है, ओके ओके। अरे कोमल भाभी, आपको फिट हो गई ड्रेस? लगभग परफेक्ट है, थैंक यू। अरे यू वेलकम। आइए चाचा जाइए। जेठालाल से बात हो गई क्या? अरे नहीं, मैंने उसे फोन किया था, तब बिजी आ रहा था। फिर मैंने सोचा यहीं से कर लूंगा। मैं लगा देता हूँ। हाँ, तू फोन स्पीकर पे रखना। जी। ये धनजी भाई का क्या मैसेज आया अभी? यारे जेठा भाई, कोरोना वायरस की वजह से धंधा मंदा है, पेमेंट 3-4 हफ्ते बाद भेज दूंगा। वाह, धनजी भाई भी मस्त, पेमेंट लेट देने के लिए अच्छा बहाना ढूंढ निकाला है। कोरोना वायरस ने तो सबको धंधे लगा दिया है। वाह वाह वाह, मेहता साहब सही टाइम पे फोन किया है भाई। क्यों क्या हुआ जेठालाल? अरे क्या हुआ क्या भाई, कोरोना वायरस की वजह से तो टेंशन हो गया। जब से दुकान आया पूरा मूड ऑफ हो गया, जी करता सब यार दोस्त मिलके कुछ पार्टी शार्टी करते हैं आज। बापूजी, आप तुझे पार्टी शार्टी करनी है? पार्टी शार्टी करनी है तुझे? बस पार्टी शार्टी करने का बहाना चाहिए। अरे नहीं बाबूजी, अरे मैं तो मेहता साहब के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। अरे क्या मेहता साहब, आप भी भाई, आपको बताना चाहिए ना, फोन स्पीकर पे है, बापूजी भी सुन रहे हैं। हाँ वो ये मजाक वाली, ये सब मजाक छोड़ और तू अभी के अभी यहाँ गोकुलधाम आ जा। बापूजी मैंने बोला ना, मैं सच में मजाक कर रहा था। अभी उसके लिए आप मुझे गोकुलधाम बुला कर डांटना चाहते हैं? डांटना ही है तो फोन पे डांट लीजिए ना। अरे भाई, मुझे डांटना नहीं है, महसूस तू समझा? हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ सुनो जेठालाल, हुआ
यहाँ पे क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर एक पेशेंट आया। अरे देवा, अरे भागो, कोरोना आ गया, भागो। देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। हाथी भाई, क्या हुआ? कोरोना? उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बाकी की जब रिपोर्ट कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। और अल्टीमेटली डॉक्टर हाथी का घर भी लॉक कर दिया है, तो इसीलिए तुम्हें फोन किया था कि तुम जरा चले आओ तो ठीक रहेगा। हाँ तो अब आजा जल्दी गोकुलधाम। ठीक है बाबूजी, मैं आता हूँ। हाँ नट्टू काका, आप और बाका जरा दुकान में आ जाओ। अच्छा वो पोपट को किसी ने बोला है कि नहीं? नहीं, पोपटलाल भाई को मत बताइए। क्यों कोमल भाभी? वो छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं ना, इसलिए। नहीं वो तो ठीक है कोमल भाभी, लेकिन अगर उसे ये पता चला कि सोसाइटी में ये सब कुछ हुआ है और हमने उसे नहीं बुलाया तो ज्यादा हंगामा होगा, ज्यादा टेंशन होगा। हाँ नहीं सर, बस पहुंच ही रहा हूँ। वो वीकली राउंड अप के लिए आया था यहाँ चांदनी मैरिज ब्यूरो में। हर थर्सडे को आता हूँ। नहीं वो तो मंडे को, हाँ मंडे को जोड़ी मिला है, मैरिज ब्यूरो में जाता हूँ। हाँ ट्यूसडे को KDLJ कुंवारे दुल्हनिया ले जाएंगे, वेडनेसडे तोता मैना और थर्सडे को इधर आता हूँ चांदनी में। नहीं 5 ही मिनट का काम है, खाली ऐसे पूछ लेता हूँ कि भाई कोई रिश्ता वगैरह आया है क्या। कई बार क्या है ना, उनका फोन नहीं लगता है तो मैं आके पूछ लेता हूँ। नहीं सर, बस पहुंच रहा हूँ, 5 ही मिनट लगेंगे, लेट नहीं होगा। आया अभी आ रहा हूँ। हाँ चांदनी मैरिज ब्यूरो कोरोना वायरस की वजह से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। बोलो, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना नाम का वायरस आएगा और मेरी शादी में रुकावट लाएगा। हेलो। हाँ पोपटलाल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ चांदनी मैरिज ब्यूरो में आया था, लेकिन देखिए ना, कोरोना वायरस की वजह से मैरिज ब्यूरो अनिश्चित काल के लिए बंद है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस की वजह से मेरी शादी अटक जाएगी। मेहता साहब, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं भाई, दुख की तो बात है, टेंशन बड़ा है, लेकिन भाई गोकुलधाम में एक और बड़ा टेंशन हो गया है। क्या हुआ? अरे भाई हुआ ये पोपटलाल कि यहाँ पे तो मैंने कहा तुम्हें फोन करके बता दूं। मेहता साहब, ये तो बहुत बड़े टेंशन वाली बात है। मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूँ। नहीं पोपटलाल, मैंने यही कहने के लिए फोन किया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जिस मैरिज ब्यूरो पर हो वहाँ से तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है? मतलब तुम्हारी प्रेस यही पास में है। क्यों? तो फिर एक काम करो कि तुम वहीं चले जाओ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा बजाय कि यहाँ आओ। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? गोकुलधाम सोसाइटी में इतना बड़ा टेंशन है और मैं अपने ऑफिस चले जाऊँ? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूँ। इस आफत की घड़ी में मैं अपने गोकुलधाम परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उनके साथ रहूंगा। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। आ रहा है पोपटलाल, आ रहा है। बैठिए आप। हाँ। इसलिए मैं गोकुलधाम सोसाइटी जा रहा हूँ। चलिए सेठ जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। अरे वहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है नट्टू काका, क्या हम भी आपके साथ चलते हैं? आप दोनों यहीं रहे, दुकान संभालिए। ठीक है सेठ जी, अब गोकुलधाम जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम लोग दुकान संभाल लेंगे। हाँ सेठ जी, और गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे कहना कि कोरोना वायरस का ज्यादा टेंशन ना ले। अगर उनको टेंशन कम करना हो तो जमीन पे बैठे और लंबी सांस ले। ठीक है, समझ गया। अब मैं चलूं? यस, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। चलो। नट्टू काका, पूरा गोकुलधाम टेंशन में होगा, पता नहीं अब क्या होगा।
चल चल डाल जल्दी। पानी बंद हो गया। क्यों पानी बंद हो गया? बंद कैसे हो गया? उधर से connect- अरे गोली, पानी बंद नहीं हुआ, तूने पाइप पे पैर रखा है। ए अच्छा। हाँ ये देखो ना इधर। अरे क्या कर रहे हो? अरे हाँ ये फोर्स पे आ रहा है, पानी नीचे है फोर्स पे। अरे हाँ पाइप नीचे रखिए। हाँ नीचे नीचे रखिए। गोली चली गई है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। वीर अंकल सॉरी, मेरा पैर लगा। सॉरी समझ गया क्या कर रहे हो भाई। सॉरी सॉरी। तू इधर डाल गोली। हाँ इधर डाल। सॉरी सॉरी वीर अंकल, सॉरी सॉरी। पैर संभाला गोली, पैर संभाल अपना पाइप पे। रख दिया सब? हाँ रख दिया रख दिया। चलो अभी घर जाके नहा लेते हैं। हाँ से गोलिया, तुम अपने घर मत जाना। गोली तू मेरे घर आ जा। हाँ लेकिन कपड़े मेरे कपड़े तो नहीं होंगे, लेकिन शायद पापा के कपड़े हो जाएंगे तुझे। ओ जेठालाल के कपड़ों में कैसा लगेगा गोलिया? बेटे हाँ हो गई सब साफ सफाई आराम से? साफ सफाई तो हो गई मेहता साहब, लेकिन हम लोग कितने सेफ है ये नहीं जानता। सो तो है बेटे, क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए अब? मुझे ऐसा लगता है मेहता साहब कि हमें आपातकालीन मीटिंग बुला लेनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे घर पे मीटिंग बुला लेते हैं, मैं सबको फोन कर देता हूँ, ठीक है? हाँ बोल दीजिए। अंकल हम लोग फ्रेश होकर ना अब्दुल भाई की दुकान से सैनिटाइजर लेकर आते हैं। टप्पू दुकान पे स्टॉक खत्म हो चुका है। तुम लोग बाहर से लेकर आते हैं। तो बाहर से लेके आओ, लेकिन पहले नहा लो जाके। हाँ चलो 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 चलो। पहले बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ बाहरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोरोना वायरस से ग्रस्त एक दर्दी पाया गया है। सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं बल्कि पूरे शहर, पूरे देश के हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। सरकार का सबसे अनुरोध है कि कृपया करके किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना तब तक अवॉइड करें जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, कोई बहुत आवश्यक काम ना हो। सरकार ने अपनी तरफ से काफी सारी पब्लिक प्लेसेस जैसे सिनेमाघर, जिम, बीचेस आदि को भी बंद कर दिया है। वहां पे जाना इस वक्त आप लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सरकार का आपसे ये भी अनुरोध है कि कृपया करके आप स्वच्छता बनाए रखें, लोगों से सही मात्रा में दूरी बनाए रखें, हो सके तो हैंडशेक की जगह नमस्ते। अब देखना ये होगा कि गोकुलधाम में क्या होगा। गोकुलधाम निवासी तो इस वक्त अपने घरों में कुछ इस तरह से बंद हो गए हैं जैसे कि कैदी जेल में बंद हो जाते हैं। क्या होगा गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों का? क्या होगा हमारे शहर के लोगों का? क्या होगा भारत के लोगों का? देखते रहिए, कहीं मत जाइए। रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक पर मैं हूं लाइव। ये हाथी भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ होगा उस पेशेंट का? सब कुछ ठीक होना चाहिए। गोकुलधाम में टेरेस पे खड़ा हूं इस वक्त अकेला। कभी नहीं सोचा था कि इतनी शांति होगी, इतना सन्नाटा। कैद होके रह गए हम लोग। जिंदगी ने कैद कर लिया, क्या करें? कमाल का दिन है भाई। जिंदगी की रफ्तार थम गई है। देखिए हमारी सोसाइटी को, कंपाउंड बिल्कुल खाली, जहां सब लोग खड़े रहते थे, बातें करते थे, खाली पड़ा है। सुविचार लिखने वाला नहीं है, घर में कैद होकर रह गया। गोली कोमल भाभी मेरे घर में है, जेठालाल अपने घर में कैद है, बिल्कुल फड़फड़ा रहा है पंछी की तरह, लेकिन अपने परम मित्र से मिल नहीं सकता। हमेशा अपने उत्साह से सबको उत्साहित करने वाला सोढ़ी इस वक्त घर में कैद है। टप्पू सेना जब शोर करती कई बार लगता है कि भाई पढ़ो, जाके घर में बैठो। आज लग रहा है कि घर में क्यों बैठो, भाई बाहर निकलो। टप्पू सेना कंपाउंड में नहीं, मैं यहां खड़ा हूं, सूढ़ा शॉप बंद है। क्या करें, जिंदगी की रफ्तार थम गई, सब कुछ रुक गया है, थम गया। लेकिन ईश्वर करे ये सब कुछ जल्दी ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। मिलके मुकाबला करना होगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे होगा सब कुछ ठीक? चिंता कैसे दूर होगी? क्या होगा? टेंशन तो है, कोई खांसता है तो भी बहुत डर लगता है। नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है अब्दुल, लेकिन हाँ हमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और आजकल हाथी भाई के यहाँ पे पेशेंट भी बहुत आते जाते हैं। तो तुम एक काम करना, यहाँ से कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर जाते हुए दिखे तो उसका नाम और नंबर अपनी डायरी में नोट कर लेना। हाँ तू वो सैनिटाइजर लेके आया ना, तो मुझे 2 सैनिटाइजर की बोतल दे दे। 2 की पोपटला, तुम एक ही बोतल रखो ना, बाकी लोगों को भी चाहिए ना। हाँ पोपटलाल, ऐसे ही सब लोग क्या ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं तो फिर दूसरे लोगों को मिलता नहीं है ना, फिर वो लोग क्या करे? उनको भी तो बीमारी से बचने का हक है ना भाई। फिर उनको ये नहीं मिलेगा तो वो लोग बीमार पड़ेंगे, तो उनकी वजह से तू भी बीमार पड़ेगा। तो सेठ जी आप ही बताइए, कस्टमर के लिए हम अपने आप को कोरोना वायरस के हवाले कर दें? और छोटा मार्क्स आता है वो पहनो। अगर वो खलास हो गया, नहीं मिलता मार्केट में, तो अपना हाथ रुमाल है, हाथ रुमाल को ऐसे मुंह पे बांध दो,
फिर वो चटनी नाइजर आता है, उसकी एक बड़ी बोतल ला के रख दो। तो कोई भी दुकान के बाहर से आता है, उनको बोलने का कि भाई ये चटनी नाइजर से अपना जरा हाथ साफ कर लो, फिर दुकान में और अंदर आओ। क्या अब्दुल भाई कैसे हो? एकदम मस्त। क्या कर रहे हो अब्दुल? और भाई साहब आप भी जानते हैं ना, सरकार बोल रही है कि अभी नमस्ते करो, हाथ मत मिलाओ, कोरोना वायरस फैल रहा है। ओके सॉरी नमस्ते 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 नमस्ते। अरे देवा, अरे भागो, कोरोना आ गया, भागो। भाई साहब किसे ढूंढ रहे हो? कहाँ जाना है? देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। हाथी भाई क्या हुआ? कोरोना? उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। ये हाथी भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। क्या हुआ होगा उस पेशेंट का? सब कुछ ठीक होना चाहिए। गोकुल धाम में टेरेस पे खड़ा हूं इस वक्त अकेला। कभी नहीं सोचा था कि इतनी शांति होगी या इतना सन्नाटा। कैद होके रह गए हम लोग। जिंदगी ने कैद कर लिया, क्या करें? काल का दिन है भाई। जिंदगी की रफ्तार थम गई है। देखिए हमारी सोसाइटी को, कंपाउंड बिल्कुल खाली। जहां सब लोग खड़े रहते थे, बातें करते थे, खाली पड़ा है। सुविचार लिखने वाला नहीं है, घर में कैद होकर रह गया। गोली कोमल भाभी मेरे घर में है, जेठालाल अपने घर में कैद है, बिल्कुल फड़फड़ा रहा है पंछी की तरह, लेकिन अपने परम मित्र से मिल नहीं सकता। हमेशा अपने उत्साह से सबको उत्साहित करने वाला सोढ़ी इस वक्त घर में कैद है। टप्पू सेना जब शोर करती कई बार लगता है कि भाई पढ़ो, जाके घर में बैठो। आज लग रहा है कि घर में क्यों बैठो, भाई बाहर निकलो। टप्पू सेना कंपाउंड में नहीं, मैं यहां खड़ा, सूढ़ा शॉप बंद। क्या करें, जिंदगी की रफ्तार थम गई, सब कुछ रुक गया है, थम गया। लेकिन ईश्वर करे ये सब कुछ जल्दी ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। मिलके मुकाबला करना होगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे होगा सब कुछ ठीक? चिंता कैसे दूर होगी? क्या होगा? मेहता साहब यहाँ क्या कर रहे हैं टेरेस पर? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। पोपटलाल, घर में बैठा व्यक्ति क्या करे, अपने साथ वक्त गुजारने आ गया थोड़ी देर टेरेस पे। और ये हाथी भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं भी वही ट्राई कर रहा था, फोन नहीं लग रहा, फिर मैंने मैसेज छोड़ दिया। मैंने भी मैसेज किया हूँ। तुमने रिचार्ज कराया था फोन? अरे फुल रिचार्ज करवाया था, लेकिन आज मैरिज ब्यूरो के लिए नहीं, मुझे देश के हमारे सारे भाइयों और बहनों की बहुत चिंता है, इसलिए। चिंता है, क्या करे? डॉक्टर हाथी, स्पीकर पे कीजिए। हेलो डॉक्टर हाथी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेहता साहब। सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो पेशेंट कैसा है? हाँ पेशेंट कैसा है? वो पेशेंट भी ठीक है। उसको कोरोना वायरस तो नहीं है ना? नहीं, वो क्या हुआ ना कि भगदड़ की वजह से वो डर गया था, बाकी उसे नॉर्मल खांसी और बुखार ही है। अरे वाह यार, ठीक है बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। और आप सोसाइटी में कब आ रहे हैं? वो तो मैं अभी से नहीं बता सकता। यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको चेक करना है, तो आने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर डॉक्टर हाथी, हमें आपकी बहुत चिंता है, अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर हाथी। हाँ बिल्कुल। अब क्या बताऊँ, यहाँ हॉस्पिटल में तो डॉक्टर की हालत ऐसी है जैसे सरहद पे सिपाही। वाह 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 डॉक्टर हाथी, हैट्स ऑफ। इस वक्त में आप ऐसा काम कर रहे हैं, सच में काबिले तारीफ है। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। डॉक्टर हाथी, सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया का हर डॉक्टर, अस्पताल में काम करने वाला हर चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, सब पे हमें गर्व है। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने समाज को बचा रखा है, हम लोग सल्यूट करते हैं आपको। वी आर प्राउड ऑफ यू डॉक्टर हाथी एंड ऑल डॉक्टर। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू सो मच। अब आप फटाफट आप सोसाइटी में आ जाइएगा, हम ये खुशखबरी बाकी सारे सोसाइटी मेंबर्स को देते हैं। हाँ ठीक है। आप गोकुलधाम में सबको बोल दीजिए कि मेरी चिंता ना करे, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। चले मेहता साहब, सबको जाकर बता देते हैं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को ये गुड न्यूज देते हैं। और पूरी सोसाइटी क्या, आसपास की सोसाइटियों में सबको ये बताना है कि हमें बिल्कुल कोरोना वायरस से डरना नहीं है, मिलकर मुकाबला करना है। बिल्कुल। मैं तूफान एक्सप्रेस में भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा। हम सबको बता देते हैं कि सब मिलकर मुकाबला करेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो कोई वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो चलिए। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। बस हाथ मिलाने को करो ना, दूर से ही नमस्ते करो। हाँ, बिना धोए हाथों से मुंह, नाक और आंखों का संपर्क करो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर से तुम डरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, इसके डर
पब्लिक मीटिंग अवॉइड करो। हाँ, भीड़ में मास्क पहन के जाओ। हाँ, सर्दी खांसी या बुखार हो उसको तुम इग्नोर करो ना। डॉक्टर से चेकअप करो। हाँ, हर सेफ्टी का ध्यान रखो। हाँ, कोरोना 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 इसके डर से तुम डरो ना। कोरोना 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 इसके डर से तुम डरो ना। सोशल मीडिया पे भरोसा करो ना, अफवाहों पे ध्यान देना ना। सकारात्मक सोच को करो। हाँ, डर के मारे चीजें जमा करो ना, बिना कारण तुम सब डरो ना। कोरोना 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 इसके डर से तुम डरो ना। कोरोना 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 इसके डर से तुम डरो ना। प्रभु कोरोना को जल्दी भगाओ ना, पूरी दुनिया की चिंता हरो। हाँ, बहुत जल्द चला जाएगा कोरोना, सब पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। तुम सब चिंता करो ना, सब मिलके बोलो। हाँ, कोरोना 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 इसके डर से तुम डरो ना। कोरोना 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 इसके डर से तुम डरो ना। मैं आसित कुमार मोदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए आपसे कुछ बात कहने आया हूँ। इस वक्त मैं, आप और हम सब एक ही बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस के फैलाव की, कि क्या होगा, ये विश्व का क्या होगा, कब रुकेगा। क्या हम इससे डर तो नहीं फैला रहे हैं? डर एक नकारात्मक ऊर्जा है और दोस्तों इस वक्त हमें नकारात्मक नहीं, सकारात्मक ऊर्जा और आशावाद की जरूरत है। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का, वेदों का, पुराणों का, योग और विज्ञान का देश है। हम मनुष्य जाति ने बड़े से बड़ी महामारियों का डट के मुकाबला किया है। प्लेग, स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, टीबी, पोलियो और सबको जड़ से उखाड़ फेंका है। तो ये कोरोना वायरस से डर क्यों? हम उससे भी लड़ लेंगे और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अगर हम सब सकारात्मक ऊर्जा फैलाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे तन और मन को तंदुरुस्त रखेगी और सकारात्मक ऊर्जा से मिलने वाली तंदुरुस्ती हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और ऐसी महामारियों से बचने के फैलाव को रोकेगी। तो दोस्तों खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रसन्नता की ऐसी ऊर्जा फैलाइए कि कोई भी वायरस फैलने की हिम्मत ना करे। और सकारात्मक ऊर्जा के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाई बहुत मजा आ रहा है ना, स्वर्ग में बैठे बैठे अपने भक्त की हालत देख के। इतने सालों से अकेले ऐसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल डाल के धो रहा हूं। धोते जाओ धोते जाओ, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। आपको कभी ऐसे दया नहीं आती कि पोपटलाल का कुछ करना चाहिए, अब उसके लिए कोई जीवन साथी ऐसे भेज देना चाहिए? क्या हंस क्या रहे स्वर्ग में बैठे बैठे? कितने सालों से खुद ही खाना पकाता हूँ, खुद ही खाता हूँ और खुद ही बर्तन धोता हूँ। आखिर कब तक ऐसा चलेगा भाई? ये वरिष्ठ युवा पत्रकार घर के काम सारे अकेले कब तक करता रहेगा? वैसे घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई हाथ बटाने वाला चाहिए ना। सोसाइटी में मैं अकेला कुंवारा बचा हूँ। जाके देखो सोसाइटी में सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ कैसे मजे से जी रहे हैं और यहाँ पर गोल्डन क्रो अवार्ड विनर बर्तन धो रहे हैं। सुस्वागतम स्वामी। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ये क्या लेकर आ गया? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है भाई, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जल्दी जल्दी ना। इसमें है मेरी सबसे पसंद की चीजें, किताबें। सारी किताबें? पुस्तकें चीज ही ऐसी है अंजलि। रास्ते में पुस्तक मेला देखा और तुम जानती हो जैसे ही पुस्तकें मैं देखता हूँ मेरे कदम वहीं अटक जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है तारक कि जहाँ भी आप पुस्तक मेला देखते हैं आप रुक जाते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी जौहरी की दुकान पे जाके रुकूं, कभी किसी वस्त्र भंडार के सामने जाके रुकूं? आप इन सब दुकानों के सामने जाके क्यों नहीं अटकते? नहीं, वहाँ भी अटकते हैं ना। अच्छा जी। हाँ अंजलि, वहाँ पे भी रुक जाता हूँ मैं। लेकिन क्या है कि किताबें खरीदने में तो बड़ी आसानी है ना, किताबें मेरी पसंद की मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन कोई ज्वेलरी लेनी हो या तुम्हारे लिए कोई कुर्ती वगैरह लेनी हो तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई तुम्हें क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। तो उस वक्त तुम्हारा साथ होना बड़ा जरूरी है, इसलिए कुछ ले नहीं पाता हूँ। अच्छा बहाना बना लेते आप। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। आपको स्वामी स्वीकार किया है तो सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे स्वामी। एक मिनट,
कहाँ जा रही हो भाई, इतनी जल्दी में क्यों? माना कि मेरे कदम हीरे जवाहरात की दुकान पे नहीं रुके, माना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगी महंगी चीजें नहीं लेके आया अंजलि, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न लाऊं। मतलब? कुछ तो लाया हूं जिसमें मेरी मोहब्बत है। क्या है? गजरा! गजरा। Oh my God, so sweet! इसमें मेरे मोहब्बत की खुशबू है। वैसे आपको पता है आप कितने दिनों बाद मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं? I'm so happy! मेरी खूबसूरत अंजलि के लिए खूबसूरत गजरा। थैंक यू। आपने दिया हुआ ये गजरा ना मेरे लिए सोने के हार से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि प्यार से दिया हुआ तोहफा ना अनमोल होता है। अंजलि कि हमारे लिए तो रिश्ता अनमोल। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, शुरू रखो मैदा साहब, शर्माते क्यों? सत श्री अकाल सोडी भाई। और सत श्री अकाल अंजलि भाभी। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी जी, वो पानी नहीं चाहिए। और मेहता साहब तुझे इतना शर्माओ नहीं, मैं भी गिराव से जब घर को पहुंचता हूँ ना सीधे जाके अपनी रोशन डार्लिंग को जफ्फी पाके पप्पी करता हूँ। बोलो। और मेहता साहब इससे प्यार बढ़ता है। काफी बढ़ता है प्यार। बैठो बैठो बैठो, सॉरी बैठो। मेहता साहब बैठना नहीं है, मैं आपके लिए किताब लाया हूँ। किताब? हाँ जी। अबे ये तो कविता संग्रह है। एक कस्टमर अपनी गड्डी रिपेयर कराने मेरे सोडी गैराज पे आए थे और वो तो कवि महोदय निकले। मैंने उनकी गड्डी इतने बढ़िया ढंग से ठीक कर दी थी, वो कविराज ने खुश होकर मैंने एक किताब गिफ्ट कर दी थी। क्या बात? पर आपको तो पता है मेरे घर में तो ये किताब कोई पढ़ेगा नहीं, तो मैंने सोचा ये किताब किसको दी जाए, तो मेरे दिमाग में कौन आया? अपने मेहता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर पढ़ूंगा इसे। थैंक यू सो मच फॉर वन मोर किताब सोडी भाई। ये भी आज इतनी सारी किताबें लेकर आए हैं और ऊपर से आपने भी एक और किताब इनको गिफ्ट दे दी। मेरे घर में अब किताबों की जगह नहीं बची है। अरे नहीं अंजलि, किताबों की जगह घर में नहीं दिल में होनी चाहिए। बात है मेहता साहब, तुझे तो दिल खुश कर देता। मेहता साहब आप इतने होशियार हो, इंटेलिजेंट हो और इतना पढ़ते हो, तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। पूछो। हाँ पूछिए। चिंटू की मुर्गी ने मोंटू के वहां जाके अंडे दिए, तो अंडे किसके हुए? चिंटू के या मोंटू के? चिंटू के। नहीं जी, मोंटू के हुए जी अंडे। कैसे सोडी भाई? मुर्गी चिंटू की है तो अंडे चिंटू के हुए। पर जो घर है वो तो मोंटू का है ना, तो अंडे मोंटू के हुए। पर मुर्गी चिंटू की है तो अंडे चिंटू के हुए। मेहता साहब तुझे दसो ना। हाँ तारक आप बताइए। सही उत्तर है कि ये अंडे न चिंटू के हैं न मोंटू के। हाँ? भाई अंडे मुर्गी ने दिए हैं तो अंडे तो मुर्गी के ही रहेंगे ना। उसमें जो अंडों में बच्चे हैं वो मुर्गी के हैं, तो मुर्गी उनकी माँ है, तो बच्चों को माँ से अलग नहीं करना चाहिए, तो अंडे मुर्गी के ही रहेंगे। क्या बात है, एकदम सचोट जवाब। अरे हाँ मेहता साहब तुझे कितने हाजिर जवाब हो, एकदम सचोट जवाब हो। शुक्रिया। तुझे तो हमारे गोकुल धाम के बीरबल हो, बीरबल। थैंक यू वेरी मच। अभी आप अंजलि भाभी के हाथ का खाना खा लो, फिर हम अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं सोडा पीने। चलो जी। चंगा अंजलि भाभी, टेक केयर, एंजॉय। किताब के लिए शुक्रिया भैया। मोस्ट वेलकम। तो कमाल का बंदा है सोडी अपना, एकदम मस्त और निर्दोष, इससे बात करके ना मजा आ जाता है, एनर्जी एकदम। वो भी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? वो किचन में खाना। अरे खाना तो रोज बनता है अंजलि, ऐसे क्षण रोज रोज नहीं आते। अच्छा जी। चावल जल जाएंगे। गलने दो। दाल गल जाएगी। गलने दो। भूखे रह जाएंगे आप। अरे हम तो तुम्हारे लिए भूखे मरने को तैयार है अंजलि। हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ आएंगे? अरे अंजलि, बज गई सीटी प्यार की। वाह बड़े अच्छे मूड में यार। अरे बिल्कुल, आज गोकुलधाम में पूरा दिन शांति थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो मूड एकदम अच्छा है। इनफैक्ट माधवी आज मेरा मूड बहुत ही रोमांटिक है। ओहो छान। अरे छान छान बोल के कहाँ जा रही हो? एक मैं और एक तू, कुछ याद आया? नहीं। दोनों मिले इस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। अच्छा मतलब याद है तुम्हें? हाँ फिर ये गाना कैसे भूल सकती हूँ? इस गाने से तो हमारा रोमांस चालू हुआ था। यस माधवी, मुझे अभी भी ठीक से याद है। हमारी
नई नई सगाई हुई थी और इसी गाने पे हमने वैलेंटाइन डे पे डांस किया था। हाँ, और इस गाने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। यस। और फिर दिन ब दिन हमारा प्यार बढ़ता गया और फिर सगाई के बाद हम लोग रोज मिलने लगे। तुम्हें याद है माधवी, मैं तुम्हें रोज शाम को नरीमन पॉइंट डबल डेकर बस पे घुमाने लेके जाता था। और आप फटाफट भाग के आगे की सीट पकड़ते थे, याद है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम लोग चौपाटी जाते थे चाट खाने के लिए। हाँ, और आप रोज मेरे लिए एक गजरा लेके आते थे। बिल्कुल याद है मुझे, आज भी वो गजरे वाली याद है। मैं यहाँ गजरे की बात कर रही हूँ और आप गजरे वाली को याद कर रहे हैं? नहीं, याद नहीं किया उसको, वो तो याद आ गया मुझे। अरे उस वक्त मेरे 5 रुपए नहीं दिए थे उसने। 5 रुपए? माधवी, उस जमाने में 5 रुपए, अरे पूरे एक हफ्ते की सब्जी आती थी। मेरा पूरा बजट हिला दिया था उसने। संपला रोमांस। हाँ? बजट आ गया ना रोमांस में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो याद है इसलिए मैंने बोला। लेकिन फिर भी माधवी, वो दिन भी क्या दिन थे नहीं? वैसे माधवी, उन यादों को ताजा करने के लिए उसी गाने पे वैसा ही डांस करें अभी। अब कहाँ वो स्टेप्स याद रहेंगे? अरे तुम शुरू तो करो, याद आ जाएंगे। मैं ऋषि, नीतू। रोमांस मध्ये पण विनोद। सॉरी, वो तो मैं बोल रहा था कि मैं ऋषि कपूर, तुम नीतू सिंह। चलो शुरू कर दे। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट।